वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 611 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व पास पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं, जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। तो करते हैं MCQs को, उसके बाद फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। सो कौन सा सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि हर एग्रीमेंट एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी वन जो है वो रिस्ट्रेंट हो एक्सरसाइज करने से एक लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड, वो है सेक्शन नंबर 27, इसका आंसर है। उसके बाद ये कि सेक्शन नंबर 17 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड, जो कि सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ डैट, जो कि ट्रू नहीं है, बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ये जो है फ्रॉड है इसका आंसर। उसके बाद ये कि एक प्रॉमिस जो कि किए गया बगैर किसी इंटेंशन के उसको परफॉर्म किया जाए, वो क्या है, फ्रॉड है वो। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो है साइंस ऑफ सिविल लॉ के लिए, वो है जूरिस्प्रूडेंस की टर्म। उसके बाद ये कि कौन सा सेक्शन जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोवाइड करता है टेस्ट जो है साउंडनेस ऑफ माइंड का कि किया जाए कॉन्ट्रैक्ट, वो है सेक्शन नंबर 12। उसके बाद ये कि कॉम्पिटेंट पार्टीज जो होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उसको डिफाइन किया जाता है कौन सा सेक्शन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 11 के अंदर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी स्टडीज़ जो है, कौन सा जो है वो स्टडी करता है बेसिक जो प्रिंसिपल है सिविल लॉ का, वो है एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसके बाद ये कि कमिटी या फिर कमिटिंग करना, थ्रेटन देना कि कमिट किया जाए, या फिर कोई भी ऐसा जो कि फॉरबिडन एक्ट है पाकिस्तान पिनल कोड की तरफ से, वो कहलाया जाता है क्या, कोई कोर्जन कहलाया जाता है। और अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया। एक पर्सन जो कि प्रॉमिस करता है कि कंपनसेट करे लॉस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेमनिटी के अंदर, वो कहलाया जाता है आइडेमनीफायर। और मिस्टर ए डिलीवर करते हैं एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है टेलर को कि वो सूट बनाया कर दे उनको, ये कहलाया जाता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट कहलाया जाता है वो। और कॉम्पिटेंट पार्टीज जो होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उनको डिफाइन किया जाता है कौन से सेक्शन के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 11 के अंदर। उसके बाद ये कि कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट टू डू, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाए या फिर ना किया जाए किसी भी चीज़ को, इफ़ सम इवेंट कोलेट्रल, अगर कुछ इवेंट जो है कोलेट्रल हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, डज और डज नॉट हैपन, वो कहलाता है क्या, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि जो सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, एक एग्रीमेंट जो है इन ऑर्डर टू, ताकि बनाया जाए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना जाए, मस्ट नॉट बी वन ऑफ दोज जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर किया जाता है, उनको डैश वो किया जाता है, वाइड डिक्लेयर किया जाता है लॉज की तरफ से। उसके बाद ये जब एक पार्टी जो होती है कि कॉन्ट्रैक्ट, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेक करती है वो कि परफॉर्म करे एक इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या, वॉइड बन जाता है। जब मिस्टर ए जो है वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं 1000 मिस्टर बी से और रखते हैं उनकी वाच एज अ सिक्योरिटी के तौर पे पेमेंट ऑफ डेट के लिए, तो ये कहलाया जाता है प्लेज। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो रेमेडी नहीं है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो है सूट फॉर पेनाल्टी। उसके बाद ये कि सेक्शन 2G जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिफाइन करता है कि एक एग्रीमेंट जो है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, वो है क्या, उसको कहा जाता है वॉइड। कॉम्पिटेंट पार्टीज़ जो होती हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, उनको डिफाइन किया जाता है कौन से सेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो है सेक्शन नंबर 11। और उसके बाद ये कि प्रोमिस जो कि फॉर्म करते हैं कंसिड्रेशन एक दूसरे के लिए, वो कहलाए जाते हैं कौन से प्रोमिस, रेसिप्रोकल कहलाए जाते हैं। उसके बाद ये जब एक पर्सन पॉजिटिवली असेट करता है कि जो फैक्ट है वो ट्रू है, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन वारंट नहीं करती वारंटेड टू बी सो वो जो बिलीव रखता है कि वो ट्रू है, ये केस है किसका, मिसरिप्रेजेंटेशन का। उसके बाद ये कि कौन सा सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रोवाइड करता है टेस्ट जो है साउंडनेस ऑफ माइंड के किया जाए कॉन्ट्रैक्ट, वो है सेक्शन नंबर 12। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, इसका जवाब ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। और उसके बाद ये कि अनलॉफुल डिटेंशन जो होती है किसी भी प्रॉपर्टी की जो कि बिलोंग करती है दूसरे से, विद अ व्यू के साथ के हासिल किया जाए उसकी कंटेंट, वो है क्या, कोर्जन होता है। और उसके बाद ये कि मिस्टर एस जो है वो डिलीवर करते हैं कुछ ऑर्नामेंट्स सेफ कस्टडी के लिए अपने नाइबर को बगैर चार्ज किए हुए उसके, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है।
उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है वो असेंशियल नहीं है वैलिड प्रपोजल के लिए, वो है ऑफर मस्ट बी इन रिटर्न फॉर्म, रिटर्न फॉर्म के अंदर होना। और प्रोमिसेस जो कि फॉर्म करते हैं कंसिड्रेशन एक दूसरे के लिए, वो कहलाए जाते हैं कौन से प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहलाए जाते हैं। उसके बाद ये कि एक ऑफ़र जो कि प्रोमिस परफॉर्म किया जाए, प्रोमिस वन ऑफ सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस, वो कहलाई जाती है एक वैलिड ऑफ़र। और जो एवोल्यूशन है लॉ का और अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ जो है उसको स्टडी किया जाता है किसके, कौन सी ज्यूरिस्प्रूडेंस में, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर मौजूद हैं इंपॉर्टेंट। तो पहला ये कि व्हाट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक जारी बात है लीगल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में से है जो कि सबऑर्डिनेट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए, और ये कंसर्न है जो इंटरनल कंडक्ट और कंट्रोल ऑफ कंपनी है उसके साथ। उसके बाद जो इसके पर्पस ऑफ ट्रस्ट, राइट अबाउट द पर्पस ऑफ ट्रस्ट की हम बात करते हैं, तो ट्रस्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है किसी भी लॉफुल पर्पस के लिए, और अगर पर्पस जो है वो अनलॉफुल होगा ट्रस्ट जो है वो वाइड हो जाएगा। सो पर्पस जो होता है ट्रस्ट का वो लॉफुल है अनलेस के ये फॉरबिडन हो बाय लॉ, और वो कुछ ऐसी नेचर का हो कि अगर परमिट हो तो वो डिफीट करे तो जो प्रोविज़न है किसी भी लॉ के, या फिर वो है फ्रॉडलैंड, या फिर इन्वॉल्व है या इम्प्लाई करते हैं इंजूरी जो है पर्सन को या प्रॉपर्टी को किसी दूसरे की, और कोर्ट जो है वो उसको रिगार्ड करता है एज ए इमोरल, गैर अखलाकी तौर पर, या फिर अपोज होना पब्लिक पॉलिसी के। उसके बाद ये कि राइट कोजाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कोजाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिविडेंड वारंट है, शेयर वारंट्स है, बेयरर डिबेंचर है, गवर्नमेंट प्रोविजनरी नोट वगैरह हैं। उसके बाद ये कि एसेंशियल्स लिखे हैं एक एंडोसमेंट की, उसमें क्या है कि एंडोसर को होल्डर होना चाहिए लाजमी तौर पर, इंस्ट्रूमेंट साइन करे एंडोसर, इंटेंशन हो के नेगोशिएट किया जाए। उसके बाद ये कि राइट लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ लिखे हैं ड्रॉर की और ड्रॉई की, एक चेक की। लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर की हम बात करें, इसको डिफाइन किया गया सेक्शन 30 के अंदर, जो कि है नीचे। ड्रॉर जो होता है एक बिल का या चेक का, वो बाउंड होता है कि कंपनसेट करे होल्डर को केस डिसऑनर के अंदर ड्रॉई की तरफ से, या फिर जो एक्सेप्टर ने प्रोवाइड किया ड्यू नोटिस जो डिसऑनर का है वो दिया गया है या रिसीव किया गया है ड्रॉर की तरफ से। और एक्सेप्टेंस से पहले बिल की ड्रॉर की लाइबिलिटी होती है प्राइमरी, और आफ्टर एक्सेप्टेंस उसकी लाइबिलिटी बन जाती है सेकेंडरी एक्सेप्टर्स की लाइबिलिटी के लिए। और जो लाइबिलिटी है ड्रॉई ऑफ चेक की, इसको डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 31 के अंदर। सो जो ड्रॉई ऑफ चेक होता है उसके पास सफिशेंट फ़ंड होते हैं ड्रॉर के उसके हैंड के अंदर प्रॉपर्ली एप्लीकेबल होता है पेमेंट के लिए, इस तरह के चेक के लिए, जो कि लाजमी तौर पे पे करे चेक जब डिली जो है रिक्वायर्ड हो। और डिफ़ॉल्ट के केस के अंदर इस तरह के पेमेंट के लाजमी तौर पे कंपनसेट किया जाए ड्रॉर को किसी भी लॉस या डैमेज के लिए जो कि हुआ इस तरह के डिफ़ॉल्ट से। उसके बाद ये कि राइट दी राइट्स फॉर वर्कर, राइट ऑफ वर्कर, एक्चुअली जो वर्कर्स के राइट हैं वो लिखे हैं। सो वो क्या है कि परफॉर्म करना जॉब्स या ड्यूटीज़ जिसके लिए उसको हायर किया गया है, रिसीव करना एग्रीड वेजेस, अवेल करना बेनिफिट, राइट टू फॉर्म, राइट होना कि फॉर्म किया जाए ट्रेड यूनियन, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट का होना, और इसके अलावा परफॉर्म करना ड्यूटीज़ एज़ पर एग्रीमेंट, मेंटेन करना डिसिप्लिन, एक्सटेंड करना जो कोऑर्डिनेशन कॉपरेशन होता है एम्प्लॉयर से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।